बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा। मैं मसूद अहमद खान, साहिद खान, नदीम गुजर। जी बिल्कुल, आज जो है वो हमारे साथ हाईलाइट प्रोग्राम में हम लोगों ने एनजीओज़ वालों को मदऊ किया है, क्योंकि एनजीओज़ जो मुखैर हजरात हैं जो इस तरह की फर्म्स हैं जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, आप लोगों तक हमारा मकसद ये भी था कि हम इनका पैगाम भी पहुँचाएँ कि ये मंदी बहाउद्दीन में किस तरीके से काम कर रही है। तो मसूद अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि आप किस एनजीओज़ से जो है वो वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मंडी बहाउद्दीन जो 2006 से अवाम की खिदमत कर रही है उससे मुंसलिक हूँ, और इसके साथ साथ एक हमारी और पीस वेलफेयर फाउंडेशन है, वो हमारी बाकायदा रजिस्टर्ड है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है वो। और ये हम जो ना हर साल रमज़ान में लोगों की खिदमत करते हैं, हमें पैकेज देते हैं, और फिर अप्रैल में जब रिज़ल्ट आउट होता है हमारे, इसके बाद अप्रैल में हम मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों के नाम लेते हैं, मेल एंड फीमेल स्कूलों से। ठीक है। जो डिज़र्व होते हैं, जो बच्चे डिज़र्व होते हैं, हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं और उनको साथ कापियाँ देते हैं, उनके साथ पेंसिलें वगैरह होती हैं, उनको एक हम बैग की सूरत में बना के फिर उन बच्चों को देते हैं, और बाकायदा एक फंक्शन किया जाता है जो हमारा यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी हॉल में होता है। ठीक है। और जिसमें मौजूदा दौर के MNA MPA हमारे वो जो हमारे मेंबर असम्बली होते हैं उनको बुलाया जाता है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं उनको बुलाते हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। वो भी उन बच्चों में जो डिजर्विंग होते हैं उनमें यूनिफॉर्म और कापियाँ वगैरह। ये जो डिजर्विंग बच्चे ये गवर्नमेंट स्कूल से आप लोग पिक करते हैं या प्राइवेट स्कूल से पिक करते हैं? दोनों से करते हैं। ज़्यादातर हम गवर्नमेंट स्कूलों से लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में अक्सर बच्चे और बच्चियाँ गरीबी होते हैं जिनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अभी हम यूनिफॉर्म लें, कहाँ से लें और कैसे लें। फिर हम लोग उन्हें चूज़ करते हैं, बाकायदा हम हेड मास्टर हेड मिसों को अपना ये माटो बताते हैं कि अभी हम इस मकसद के लिए बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम करना चाहते हैं। फिर वो हमें नाम देते हैं उनके बच्चों के छानबीन करके कि अभी ये बच्चे बच्चियाँ हैं, फिर वो हमें नाम देते हैं, फिर हम अपने उसके सर्च करते हैं, उसमें सर्च करने के बाद फिर उनको हम आगाह करते हैं कि जी फलां हम महीने में ये प्रोग्राम तय कर रहे हैं, आप लोग इन बच्चों को इन्फॉर्म कर दें और इनको लेके आएँ। आपके जो इस काम है इसमें के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत है, काम इस तरह का है। सर मुझे आप भी बताइएगा कि आप हमारे देखने वालों को बताइएगा क्या आपका तारुफ है, किस एनजीओ के साथ आप काम कर रहे हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो ताल्लुक है पीस वेलफेयर फाउंडेशन से एज ए जनरल सेक्रेटरी काम किया मैंने। ठीक है। 2008 में इसकी बुनियाद रखी गई। मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन इसके सरपरस्त आला थे, ठीक और जो उसके सदर थे सबिया खानम, मसूद अहमद खान, मैं और बहुत से लोग थे। हमने बहुत काम किया मंडी के लोगों के लिए। हमने जो बच्चे मुस्तहिक है, डिज़र्व है, उनके लिए हमने बहुत काम किया। उन्हें हमने स्टार्टिंग में कॉपियाँ तकसीम की स्कूल में जाकर। मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन, मसूद अहमद खान, इमरान शहजाद और दीगर लोगों ने जाकर तकसीम की। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है। हमने कहा ये कापियाँ नहीं, हमने कहा यूनिफॉर्म तकसीम किया है लोगों से। ये हजरात है हमारे मंडी बहाउद्दीन में बहुत से लोग हैं, उन्हें हमें पैसे मतलब डोनेशन दी, उसके पहले पैसा इकट्ठा करके फिर हमने उन्हें यूनिफॉर्म तकसीम करनी, एक लाहेमल बनाकर स्कूलों में जाना, स्कूलों में जाकर उनकी फरमाइश करनी बच्चों की, फिर TMA में इनवाइट करना, फिर उनको बुला के इनामात भी देना, तालीमी मुकाबला करवाना उनके दरमियान, बहुत कंपटीशन किए। उसके बाद फिर हमने सोचा कि इन लोगों के अलावा हम कुछ और करना चाहिए। फिर हमने पैसे इकट्ठा करके लोगों से, मुखैर हजरात से, फिर हमने लिस्टें बनानी मोहल्ले में। मंडी बहाउद्दीन को हमने 21 सेक्टर में चेंज किया। अच्छा। तकसीम करके हमने 21 सेक्टर में, तो हमने फिर इन सेक्टर में 4 बनाए: मुंशी महला, स्कूल महला, रोशनपुरा, मंजूराबाद, बूढ़ा महला, दीगर। मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा के साथ जाकर हमने ये लोगों को फिर ज़कात तकसीम किए। ये हमने सालाना 6-7 लाख रुपये तकसीम करते थे। ये सिलसिला जारी और सारी है। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हमने शाहीन फाइड डिस्पेंसरी ताकि हम शाहीन ग्रुप के तहत हमने ज़ेर तमाम ने एक प्रोग्राम बनाया, एक डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र है 2017 नवंबर में हमने डिस्पेंसरी का क़याम किया और आज तक कायम है। ये दिल के रहने वाले मुंशी महला में MBBS डॉक्टर बैठा है। पहले हमारे पास था ज़ीनुद्दीन मलिक साहब, उसके बाद चेयरमैन था बेटा, उसके बाद मियां मुजाहिद साहब हैं, MBBS डॉक्टर है। आजकल वो स्पेशलाइजेशन करने फैसला हॉस्पिटल चलेंगे। अब हमारे पास काजी साहब हैं। लेकिन हमारा मकसद खिदमत है। अभी हाल ही में पीस फाउंडेशन खान वेलफेयर फाउंडेशन के हमारे सुहेल अनवर खान साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। वो हमारे खान वेलफेयर के एज ए
फ्रंट सेक्रेटरी भी हैं, तो डॉक्टर सास अहमद खान हैं, और जो मुखैर हजरात शाहीन के लाहौर क्लॉथ हाउस, कराची क्लॉथ हाउस के मियां नबील सिकंदर, ये हमारे डोनर हैं। तकरीबन शाहीन फाइव डिस्पेंसरी के जो हमारे डोनर हैं कॉमन है, जिससे हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। तो डॉक्टर की तनख्वाह वगैरह जो पीस फाउंडेशन के हमारे तकरीबन वो भी 60-70 हैं, वहाँ में डोनेशन करते हैं। फिर हम डोर टू डोर, इस मरतबा हमने तकरीबन 11.5 लाख रुपये तकसीम किया है। ठीक है। इसमें राशन वगैरह है, 550 घरों को हमने घर घर जाकर, आज ही ये प्रोग्राम हमने जो है ख़त्म किया है। 1 माह से 24 तारीख को जब ये लॉकडाउन हुआ, उसके फ़ौरन बाद हमने ये शुरू किया। हमने जितने भी मोहल्ले हैं, मंसूराबाद, फैज़ाबाद, तारकाबाद, शफ्ताबाद, मुंशी मोहल्ला, जितने भी मोहल्ले हैं, कोई रह गया होगा घर ऐसा, वो भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। हमने 11.5 लाख तकसीम कर दिया। ये अच्छा, वैसे इस हवाले से ना तो कोई न्यूज़ में मीडिया में मिल गया, ना अखबारात में मिली है। ये बड़ा अच्छा काम होता है कि हम लोग ना कोई आपकी हमें तस्वीर देखने को मिली है, हमें तस्वीर बिल्कुल ये बड़ा अच्छा काम होता है कि इंसान जो है वो खुलूस नियत के साथ जो है तस्लीम के। सर अपना तारुफ भी करवाइएगा, हमें तो आपका नाम भी पता सारा कुछ पता है, हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। कितने अरसे से आप एनजीओ के साथ अटैच हैं और किस किस एनजीओ में आपने काम किया, मिशन क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी। मेरा नाम नदीम गुज्जर है और मैं मुंशी महल्ला से तल्लुक़ रखता हूँ, और मैं मुंशी महल्ला का चेयरमैन ज़कात कमेटी भी हूँ। और एक और हमारी एनजीओ है ह्यूमन लवत रफ़ाई ग्रुप, ठीक है, वो हम लोगों को बिला तकलीफ फौतगी का सामान फ्री मुहैया करते हैं। ठीक है। तो जिसमें वो कोई गरीब अमीर किसी का नहीं हमने फ़र्क रखते, वो हम सबको देते हैं। और दूसरा हमारा दूसरा ग्रुप है शहीन रफ़ाई ग्रुप, और उसका मैं और हमारी एक डिस्पेंसरी चलती है शहीन रफ़ाई ग्रुप के नाम से, और उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उधर MBBS डॉक्टर की खिदमात हासिल होती हैं, और उसमें भी बिला तफरीक 30 रुपये की पर्ची है, और MBBS डॉक्टर और अद्वियात फ्री दी जाती हैं। अच्छा, अद्वियात फ्री दी जाती है। ठीक है। और हर माह की 5 तारीख को हमारा शुगर और हेपेटाइटिस का फ्री कैंप लगता है, ठीक है, जिसमें भी किसी गरीब अमीर की कोई तकलीफ नहीं है, जो मुस्तहिक हो वो आके अपना चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा, आपकी जो शाहीन डिस्पेंसरी है वो किस जगह पे है, हमारे देखने वालों को भी बताइएगा। सर ये हमारी डिस्पेंसरी 2017 से चल रही है, और ये हमारी मुंशी महल्ला में सबसे मशहूर चौक है अदील पान शाह, बिल्कुल उसके साथ है। जी बिल्कुल। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह का मुस्तहिक अफराद हों तो आप ज़रूर उनको डिस्पेंसरी का जो है वो एड्रेस बताइएगा कि वो वहाँ पे जाके जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकता है। ऐसा मुझे एक और सवाल बताइए, अब आप तीनों हैं, तारुफ आपका हो गया, कुछ सवालात भी हम आपसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी, आपके मिशन के हवाले से भी, और जो मुख्तलिफ एनजीओ काम कर रही हैं उनको जो मसाइल दरपेश आते हैं, कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं, वो भी आपसे पूछेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, अगर आपकी जो शाहीन डिस्पेंसरी है वहाँ पे कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसके पास 30 रुपये भी नहीं है, फिर वो क्या करेगा? उस हवाले से सर ये हमारा मिशन है कि इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। हम उसी मकूले पे काम करते हुए अगर कोई आ भी जाए उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो वो डोनर हजरात वो किसी न किसी के खाते में डाल के अपने में से वो उसकी पेमेंट खुद अपने। अच्छा, इसमें जो आपके पास MBBS डॉक्टर बैठता है उसको आप तनख्वाह वगैरह भी देते हैं कि वो भी? सर जी वो हमारे पास 3 घंटे काम करता है, उसका हम उसको 25,000 रुपया पे करते हैं। तनख्वाह वगैरह? हाँ जी, 25,000 रुपया पे करते हैं। और एक हमारा कंपाउंडर जिसको कहते हैं, डिस्पेंसर जिसको कहते हैं हम जुबान में, और उसको भी हमने 10,000 पे रखा हुआ है। मतलब यानी कि आपकी कोई 50-60 हज़ार रुपए, शायद इससे भी ज़्यादा जो है आपका ब्याज भी आपकी आ जाती है? ये आ जाती है। ये सब हमारे मोहल्ले के और दोस्त, शहर के दोस्त अहबाब साहब इसमें तावन करते हैं, और इसी तरह फिर चलता रहता है सिस्टम। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले तो आप कह रहे थे कि हम तीनों सेपरेटली भी काम कर रहे हैं, इकट्ठे भी काम कर रहे हैं। जो जिस फर्म के तहत आप इकट्ठे काम कर रहे हैं वो खान वेलफेयर है कि शाहीन ग्रुप के नाम से, इसके अंदर भी कितनी आगे वेलफेयर आ जाती हैं? इसके आगे 2 आ जाती हैं। ठीक है। इसमें खान वेलफेयर है, ठीक है, और पीस फाउंडेशन है, पीस ये आ जाती है। फिर एक और शाख है जो डबर ठीक है, 3-4 हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। नदीम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैं एज ए शाहीन फाइव डिस्पेंसरी मेडिसिन नहीं खरीद के देता हूँ साहब को, मेरे पास ये मेरा सारा कुछ काम। खान साहब हमारे एक्टिव मेंबर हैं। इन लोगों से पैसे इकट्ठे करना, जैसे मैंने आपको बताया कि हाजी सदीक साहब हैं कराची क्लॉथ हाउस वाले, वो हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं। फिर लाहौर क्लॉथ हाउस वाले हैं, वो हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं। मियां नबील सिकंदर साहब हैं, आसफ यूनाइटेड बुक वाले हैं,
मियाँ इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, अदनान इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सुहेल अनवर खान, इनका नाम मैं बहुत ज़्यादा लूँगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत डोनेशन करते हैं। अभी भी हाल ही में हमें 7,000 की डोनेशन ऐलान किया। बच्चे मेरे पास थे, जो हमारा जो डिस्पेंसरी का खर्चा है वो 70,000 का सर, जिसमें डिस्पेंसरी का किराया हो गया, डॉक्टर्स की सैलरीज हो गई, डिस्पेंसरी की हो गई, स्वीपर का हो गया, और दीगर तकरीबन हमारी जो मेडिसन आती हैं 30,000 की मेडिसन है वो हम करते हैं। 30 बच्ची है, अगर इसके पास जो आपने अभी नदीम साहब से सवाल पूछा है, अगर ऐसा डिज़र्व हो हम उसे डिस्पेंसर को कहा कि मेरे खाते में डाल दो। ये नदीम साहब के हाजी अशरफ साहब हैं, हमारे सदर हैं, हाजी रमज़ान साहब हैं, हमारे वो नायब सीनियर नायब सदर हैं, बशीर लाला है वो हमारे नायब सदर हैं, और बहुत से मलिक नासर साहब हैं। अच्छा, वैसे कलेक्टिवली कितने पेशेंट जो है वो आप मंथली और डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं? हमारे 3 घंटे में ना 50 पेशेंट हमारे पास आते हैं। 50, 55, 60 वो मरीजों की वो जो है ना तादाद बढ़ जाती है, दिन पर दिन बढ़ रही है माशाल्लाह। क्योंकि कोरोना की वजह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं और फिर वो अताई डॉक्टरों के पास नहीं जाते, वो फिर हमारे ही इधर शाहीन वेलफेयर वालों के पास आते हैं, जहाँ पे हमने MBBS डॉक्टर को बैठे हुए हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो पेशेंट को डील करते हैं और उनको दवाई वगैरह देते हैं। अच्छा, मैं तीनों अहबाब से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि हम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, हम भी करते हैं, दुनिया के बाकी लोग भी करते हैं, फिर हमने उस जॉब के बाद घर जाना, फैमिली को टाइम देना, उनको साथ कोई भी जो मामलात होते हैं, बाजार से सौदा सलफ लेके आना है, बड़ी मसरूफ़ सी ज़िंदगी है आजकल हर एक बंदे की। इस मसरूफ़ ज़िंदगी में कैसे ख्याल आया आप तीनों अहबाब को? मुझे बारी बारी बताइएगा कि हम ये काम करें, क्योंकि टाइम तो होता कोई नहीं है, इसके लिए इंसान को बड़ा वर्कआउट करना पड़ता है और कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जाहिर सी बात है, इंसान बातें भी सुननी पड़ती हैं, फैमिली को टाइम नहीं बंदा दे पाता, बाद फतीतियाँ हो जाती हैं, शादियाँ अपने ख़ानदान में आ जाती हैं, बंदा नहीं दे पाता टाइम। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा, मसूद साहब आप पहले बताइएगा कि किस तरीके से आप इस नेक काम में जो है वो आपका है कि ये काम मुझे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि ना मेरा एक फील्ड है एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं देखता हूँ वहाँ अपने डिपार्टमेंट में देखता हूँ आगे पीछे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं कि जी आज हमें फ़लाँ ज़रूरत है, हमारे पास राशन नहीं है, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो ऐसे कई लोगों से जब वास्ता पड़ता है, मिलना पड़ता है, तो फिर ख्याल आता है कि क्यों ना इन लोगों के लिए काम किया जाए, ऐसे दोस्तों से रब्ता किया जाए जो इनके लिए काम कर सकें, इन्हें इनकी मदद कर सकें। फिर वही जज्बा देखते हुए फिर जाहिद भाई हैं, नदीम साहब हैं, तो इनसे बात हुई, ये कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। फिर हमारे जो बड़े हैं, जो अच्छे जिनके बिजनेस हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग चलाएँ, आप लोग काम करें, हम आपको पैसा इकट्ठा करके देंगे, डोनेशन देंगे। फिर हम अपने दोस्तों से रब्ता किया, दोस्तों ने कहा ठीक है जी आप हमारे से मंथली पैसे ले लिया करें, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, वो हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फिर वो हम अपनी फाउंडेशन के लिए जमा करते हैं, फिर जैसे जैसे जिसको ज़रूरत होती है फिर उसको हम देते हैं जी उसको। अच्छा, यहाँ पे आपने मुझे बताया कि आप यूनिफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, डिस्पेंसरी भी ऐसे हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? एजुकेशन भी हो गया, डिस्पेंसरी भी होगी, इसके अलावा फौजियों का सामान भी हो गया, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं? राशन भी आप ये लॉकडाउन में तरतीब थे, इससे पहले भी आप लोग राशन के हवाले से भी काम कर रहे हैं? हम हर महीने हमारे जो शहीद अनवर खान है, खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फिनांस सेक्रेटरी में हर महीने तकरीबन 70 मुस्तहिकीन जो है उन्हें राशन तकसीम करते हैं। ठीक है, हर महीने करते हैं, खामोशी से करते हैं। पर्ची होती है, वो फलानी पर्ची दुकान पे जाता है, वो राशन ले देती है। लॉकडाउन में भी हमने शुरू किया, उससे पहले भी हम तकरीबन 91 से मैंने काम शुरू किया है, जो मैं कायद आज़म वेलफेयर सोसाइटी से लेकर अब तक काम करता हूँ। यानी 1991 से मैंने शुरू किया था और आज तक मैं काम करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है और मेरा मकसद यही है खिदमत करने का। और आपकी बात ठीक है, इल्ज़ामात आते हैं, बहुत से मुश्किलात हुई हैं, बहुत सी मुश्किलात, बहुत से, लेकिन अल्लाह ताला के जिन्होंने मुश्किलात क्रिएट की थी वो चले गए सारे, वो चले भागे सारे, वो आपको मैं चैनल से कहता हूँ भागे, लेकिन हम वहीं, मैं और खान साहब वहीं खड़े हैं। इस फाउंडेशन को बहुत से लोगों ने बनाया था, वो सब भाग गए, लेकिन मैं और मेरे खान साहब मसूद अहमद खान, देखो अल्लाह ताला हमें बरकत दे और हमारी दोस्ती में चलती रहे, तो आज हम कायम दायम हैं भाई। तो ऐसे कि हमारा मकसद है खिदमत करना। और मैं आपके इस चैनल के जरिए बताता हूँ कि जो शाहीन रफाई डिस्पेंसरी है, लोग मुस्तफीद हों,
MBBS डॉक्टर है, 30 रुपये पर्ची है दवाई फ्री। हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी है, असर पैराडोल, असर फ्लैजल, वास्कोपॉन, यानी ओरिजिनल मेडिसिन है हमारे पास 30 रुपये में। आप बताइए, बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जब MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें 500 से 700 तक जो है वो उनकी फीस देनी पड़ती है, फिर मेडिसिन का अलग खर्चा होता है। तो इसमें मैं अपने चैनल के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि जो लोग डिजर्विंग हैं वो ज़रूर इनकी डिस्पेंसरी पे जाएं और मुस्तफ़ीद हो। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। विद गुजर साहब, आपसे भी कुछ सवाल मैं करना चाहूँगा कि आप फौतीदगी का सामान जो है वो मुहैया कर रहे हैं लोगों को, कितने लोगों का सामान आपके पास मौजूद है, और अगर कोई इस तरह के लोग जिनकी फतगी हो जाती है किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमें। सर, हमारा ह्यूमन लवर रफाई ग्रुप से हम ये काम कर रहे हैं, फौतगी का सामान वगैरह देते हैं। कितने लोगों का आपके पास? ये हमारे पास है तकरीबन अगर एट ए टाइम 3 फौतगियाँ भी हो जाती हैं मोहल्ले में या शहर में, हमारे पास इतना सामान है कि हम इनको बिला तफरीक दे सकते हैं। और इसके लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं शेख इसहाक साहब, वो इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो सामान की केयर भी करते हैं, जो लेके जाता है जो उसका ऐसी बात है जब रफाई सामान जाता है टूट ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल हो गए हैं, आज तक हमारी ना एक प्लेट घूमी है, ना कोई दरिया घूमी है, कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ भी कम नहीं हुई। तो माशाल्लाह बढ़ ही रही है, अवाम के जज्बे से, खिदमत से, तावन करते हैं दोस्त अहबाब, वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद 10 से 12 फौजियों के लिए हम पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी जरूरत बिला तफरीक फ्री मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। तो लोग आपसे रब्ता कैसे करें? फॉर एग्जांपल किसी की फौतगी हो जाती है, वो किस तरीके से आप लोगों से रब्ता करें कि आपसे सामान जो है, कोई एड्रेस आपका, फोन? सर, हमारा मुंशी महल्ले में किनार रोड पे अवामी रब्ता ऑफिस है, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहब का भी नंबर लिखा हुआ है, फिनांस सेक्रेटरी का भी लिखा हुआ है, सदर साहब का भी लिखा हुआ है, तकरीबन तमाम इमरान के नंबर लिखा अगर कोई हुआ है। नंबर आपके पास इस वक्त मौजूद है जो आपको याद हो तो वो आप बता दीजिए इनको, जिस पे रब्ता करके जो है वो फौतगी का सामान जो है वो। जी, मैं सबसे पहले ही आपको जनाब जनरल सेक्रेटरी शेख साहब का जो दिन हो या रात हो हर वक्त मुहैया होते हैं, उनका मैं आपको नंबर देता हूँ 0348 419 1353। हाँ जी, ये आपको दिन रात जब भी जरूरत हो ये आपको सामान मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त ये जो नीचे नंबर है आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र भी आ रहा होगा, इस नंबर को आप नोट आउट कर सकते हैं। और इसमें मैं ख़ुसूसन ये कहना चाहूँगा कि जो लोग डिजर्विंग है वही रब्ता करें, और इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो आप फौतगी के हवाले से सामान जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। मसूद साहब, आपकी तरफ वापस आना चाहूँगा कि आप भी हमें बताइए कि अगर कोई मुखय्यर हज़रात आपसे ताउन के लिए रब्ता करना चाहें या वैसे आपसे जो है वो मुस्तफ़ीद होने के लिए रब्ता करना चाहें तो कहाँ पे आपका ऑफिस है, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है जिनके थ्रू आपसे रब्ता किया जा सकता है और किन मकासद के लिए रब्ता किया जा सकता है? मेरा नंबर है 0333 801 8582। ठीक है। और मेरे जो दोस्त हैं इसमें जिनके मैंने नाम भी लेने थे तो वो भी मैं माफ़ करना मैं भूल गया, बड़े अच्छे दोस्त हैं जो हमारे साथ, हम दोनों ही भाई जाते भी उनके पास। एक हैं अपने तारिक साहब, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद हैं शाहिद खान साहब हैं, इरफान साहब हैं, और हमारे मतलब कयूम खान साहब हैं, हमारे अली खान साहब हैं, हाँ जी, और उसके बाद अली कलीमुल्लाह खान साहब हैं। ये ऐसे दोस्त अहबाब हैं, जब हम इनके पास जाएं हम उन्हें जाके बताते हैं कि हमारी लोगों की ये ज़रूरत है, कोई बच्ची की शादी करवानी है, वो कहते हैं कितनी ज़रूरत है, इन 4-5 लोगों के पास जाएँ तो उन्हें बताएं ज़रूरत है 50,000 की, तो फ़ौरन भाई कहते हैं ठीक है जी डिवाइड कर लेते हैं, वो फिर हमें वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर जिसकी ज़रूरत हो हम उसको दे देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। यकीन कीजिए कि इस तरह के आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में भी आप सब दोस्त से बाप इस तरह का काम करें, यकीनन राज तहसील के मुस्तहिक भी हैं आप लोग। तो आप भी बताइएगा हमारे देखने वालों को किस तरीके से आपसे रब्ता किया जा सकता है, किन मकासद के लिए रब्ता किया जा सकता है? मेरा नंबर 0333 85 23 488 नंबर है। तो ऑफिस अदील किराना मर्चेंट जहाँ हमारा डिस्पेंसरी है वहाँ, तो हमारा मकसद यही है कि मेडिसिन के हवाले से मेडिसिन है, उसके बाद जो बच्चे यकीन हैं उनकी यूनिफॉर्म के सिलसिले में, तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई बच्चा आपकी नज़र में है तो हम इंशाल्लाह से यूनिफॉर्म देंगे। मैं बल्कि अभी बात करने लगा था, फाइन गारमेंट्स वालों ने हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, बहुत शफीक साहब हैं वो बहुत ताउन करते हैं, वो हमें जो यूनिफॉर्म है बहुत रियायत कीमत में देते हैं और ताउन करते हैं। जितने भी हमने बच्चों को यूनिफॉर्म दी हैं तो उनके ताउन से दी है, वो से कम लेकर पैसे वो हमें देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद बढ़ाएंगे इस काम को और ये आप सबका ताउन होगा
अल्लाह खैर करे। आपके चैनल के हवाले से कि हम वो हमारे से रब्ता जी, करें, बिल्कुल हम इंशाल्लाह हम चैनल उनकी पे पूरी भी, भरपूर मदद करेंगे। हम मुखय्यर आज़ाद से भी अपील करना चाहेंगे अगर आप लोगों में से भी कोई इनके साथ ताउन करना चाहे तो नंबर इन्होंने बता दिए, आप वो भी कर सकते हैं। कोई डिजर्विंग पर्सन भी ताउन करना चाहे वो भी कर सकता है। अच्छा, आप तीनों अहबाब से मेरा एक सवाल ये है कि NGOs के ऊपर इल्ज़ामात बड़े ढेर सारे लगते हैं और हमारे टीम के चैनल के मेंबर ने भी एक NGO बनाई पिछले दिनों, तो 3-4 माह पहले, ये टेंट सर्विस के नाम से, उनके ऊपर भी खातून थी, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगे सोशल मीडिया पे। हालांकि बड़ी मैं खुद उनकी गवाही देने को तैयार हूँ कि बड़ी दयानतदार खातून है। इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे, फेस नहीं कर पाई, काम उन्होंने छोड़ दिया। 3-4 माह पहले NGO बनाई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार आपने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार चले हमारी टीम मेंबर हैं, काम कर रही हैं, हम लोगों ने खुद डोनेशन उनको दिए, इकट्ठे करके दिए, बाहर से दिए, लेकिन फिर इल्ज़ामात कुछ लोगों ने उनके ऊपर लगाए जी पैसे लेके खा जाते हैं, ये वो, तो वो नहीं फेस कर पाई, छोड़ दिया। आपके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते होंगे, तो कैसे कौन कौन से इल्ज़ामात लगते हैं मसऊद साहब, आप पहले बताएंगे। मैं तो जब हम पीस रेफिल फाउंडेशन में काम कर रहे थे, मैं उसमें खजांची था, तो हमारे भाई ज़ाहिर खान साहब सेक्रेटरी थे, तो दोनों ही हम इकट्ठा करते हैं चंदा वगैरह मंथली जो है जी अपने अपने दोस्तों साथियों से। जब जाना हमारी मंथली मीटिंग हुआ करती थी, उसमें हम उनको कहता अपने शो करते थे, लो जी ये इतना हमने इकट्ठा किया है, इतना हमारा खर्चा हुआ है, ये चीज़ है। उसमें कई हमारे दोस्त से जो नायब सदर थे और लोगों ने कहा नहीं जी ये लोग खा जाते हैं, ये लोग जो ना पैसे की समझ नहीं आने देते। हमने कहा जी हमारा हिसाब है, ये चेक करें, अगर इसमें हो हम देने के लिए तैयार हैं, मैं भी देने के लिए तैयार हूँ और ज़ाहिर भाई भी, हमारे से आप जैसा मर्जी हलफ ले लें और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर ये काम करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें यहाँ से फारिग कर दें, तो हम इसमें काम नहीं करना चाहते। जबकि उन लोगों ने कई दफ़ा कोशिशें की हमें साइड पे करने की भी हैं, लेकिन वो लोग खुद पीछे हट गए हैं, हम लोग चल रहे हैं। हमने इसको चलाया, हमने इसको स्टॉप नहीं किया, इसको वाइंड अप नहीं किया। वो लोग आज गायब हो गए हैं, सब आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन हम दोनों भाई लगे हुए इसमें, चल रहा है हमारा काम। और इंशाल्लाह हम हर साल रमज़ान शरीफ आता है और लोग हमारे इंतज़ार में होते हैं कि जो हमें ID कार्ड की कॉपियाँ देते हैं और हम उन्हें 1000, 2000 जैसा हम जितने पैसे हमारे पास डोनेशन इकट्ठी होती है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। जितने हमारे पास ID कार्ड आए होते हैं फिर हम उनको डोर टू डोर जाके दे के आते हैं। सर ये तो जो इनर टीम के हमले हो गए वो हो गए, कुछ बैरूनी हमले भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनसे बचते कैसे हैं वो भी बताइए। हमले तो होते हैं लेकिन ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल लोग करते हैं हमले। इस फील्ड में बंदा ही वो आता है जो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है, जो इन चीज़ों से हट जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए होते हैं। जब कोई लोग इस तरह के काम करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोगों की मदद की जा सके। तो बैरूनी हमले भी होते हैं, जाहिर सी बात है, लोग आप डोनेशन लेने जाते हैं, समटाइम्स है वो वही जो डोनेशन देने वाले हैं वही आगे से कोई इल्जाम लगा देते हैं। सारी काम से काम कर रहा हूँ, ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, आज तक किसी ने जो डोनेशन दे रहा है उसने इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो नंबर लगाते हैं किसी करते हैं। अभी मैं बात में बताता हूँ, पीस फाउंडेशन बनाई हमने, तो मोहतरमा हमीदा बेदुद्दीन साहिबा हमारी सरपरस्त आ रहे थे। लोग जो उनसे अपना नंबर के लिए, मोहतरमा जाहिद खान ये कर रहा है, मसूद खान ये कर रहा है, सबिया खान ये कर रही है, लेकिन अबू खान साहब वाली बात हमने सारी कान से लेकर अब तक देख लो 30-35 साल बनते हैं, वो पीछे चले गए हैं, सब लोग भागे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कायम दाएँ हैं और हम कायम दाएँ रहेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपने साहब मेरी वाइफ टीचर है, मैं खुद एजुकेशन में हूँ, मेरी फैमिली खान बरादरी है मेरी, तो फिर हमारा अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हमारे पास, इतना आसानी कानून से काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। जो इल्ज़ाम लगाता वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, अपने टांगे खानी थी ना, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है काम चल रहा है। अच्छा, वैसे आजकल आपकी जो ये फाउंडेशन है किसके ज़ेरे सरपरस्ती चल रही है, सदर कौन है इसका, वो कुछ पार्टी के हवाले से भी मिल जाएगा? जो पीस वाला है वो हमारा जो सबिया खानम, हमने निगरान बनाई है सदर, सबिया खानम का नाम सुना होगा। फिर एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, खान साहब खान सेक्रेटरी हैं, अब्दुल्ला भट्टी है, ज़िशान है, ऐसे लोग हैं। तो उसके बाद जो शाहीन रफ़ाई है उसमें हाजी अशरफ साहब हैं, हमारे सदर हैं, हाजी रमज़ान साहब हमारे से नायब सदर हैं, लाला बशीर है वो नायब सदर हैं, नदीम गुजर साहब हैं हमारे, वो ये जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं फ्रांस सेक्रेटरी खान सेक्रेटरी मेंबर हैं, ज़िशान डोगर है, नासर साहब हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। घर वालों की तरफ से भी रेजिस्टेंस होती है कि कोई नहीं होती, बाद बेगम लड़ाई करती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक तो मैं ऑफिस से आता हूँ, लेट हो जाता हूँ, जो ही घर जाना होता है, घर नहीं भाई का फ़ोन आया
तो रास्ते में से मुझे पिक कर लेते हैं कि फला जगह जाना है जी, वहाँ काम है, वहाँ से पैसे लेके उन्हें जो चंदा इकट्ठा करना है। तो रात हो जाती है, फिर घर पे जाते हैं तो बच्चे कहते हैं वहीं पे रहना था आपने, फिर घर क्यों आ गए हैं। लड़ते हैं कि जी बस सारा दिन आपको बस ये दफ्तर चले गए, दफ्तर के बाद आए तो जाहिर भाई अंकल बुला लेते हैं, तो बस वहीं रहा करें, वहीं खाया पिया करें, तो घर में ना आया करें। बस ये फेस करना पड़ता है अपनी कुर्बानियों के अलावा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर उन्हें खुश करने के लिए उन्हें बताना पड़ता है कि ये चीज़ें, फिर उनको मैं बाहर ले जाता हूँ, फिर किसी उसमें रेस्टोरेंट में बैठ कर उन्हें आइसक्रीम खिलानी पड़ती है, फिर मुझे भी उन्हें घर पे भी चलाना होता है, फिर मैं उनको खुश करने के लिए फिर आइसक्रीम खाते हैं, फिर मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं पापा जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी करने होते हैं, कभी घर में भी उन्होंने टाइम देते चले भी आते बाहर चले भी। अच्छा गुजर साहब, आप भी मुझे बताइएगा कि फैमिली के हवाले से भी जाहिर सी बात है सामना करना पड़ता होगा, टाइम डिवाइड हो जाता है, मुश्किलात आती हैं, सपोर्ट करती हैं, या कभी कभार जो है वो सर्दी गर्मी भी हो जाती है? बस सब्जी ऐसे ही है, जो खिदमत देखा का काम होता है, इसमें घर से भी लित्र पड़ते हैं और बाहर से भी पड़ते हैं, सीधी बात है। पर अब इतना काम कर चुके हैं कि घर वालों ने भी कंप्रोमाइज कर लिया है, अब वो भी समझ गए हैं कि यार जो लोग किसी अच्छे काम पे जाते हैं ये आवारा नहीं जाते हैं। वो इंशाल्लाह शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात थी, अब इंशाल्लाह सारे मैनेज हो गया है, अब इतनी कोई नहीं प्रॉब्लम होती। घर वालों को पता है ना, उन्हें बात नहीं हम लोग समझ गए हैं कि इनका मिशन ये है खिदमत। अच्छा, जब किसी की आप मदद करते हैं जाहिर सी बात है वो दुआएं भी देते हैं, कुछ ऐसे भी मुस्तहिक घर होते हैं या ऐसे भी मुस्तहिक लोग होते हैं जो कई दिनों से देख रहे होते हैं, कोई राशन देने आए, यूनिफॉर्म बुक्स देने आए, हमारे बच्चे घर जाएँ, यकीनन आपको दुआएं भी मिलती होंगी। तो क्या जब आप किसी को कोई चीज़ दे के आते हैं, डोनेट करके आते हैं, बुक्स, राशन या कुछ भी कपड़े वगैरह, तो उसके बाद जो खुशी होती है उस हवाले से हमें कुछ बताइएगा, क्या वो मामलात होते हैं, कोई ऐसा वाक़या कि जिसमें आप लोगों को फैसिलिटेट किया, आपको लगा हो कि असल में एक्चुअल ये होता है कि आपने अपने ज़मीर को, अपनी रूह को मुतमईन करना है, इस हवाले से कुछ बताइएगा हमें। उसमें ये है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिली तस्कीन होती है, और अल्लाह का नबी खुश होता है कि भी इन लोगों ने मेरी इस उम्मत की मदद की है, और उनसे जो दुआएं मिलती है ना वो बताने के काबिल नहीं है। रात को सुकून से बड़ा दिल खुश होता है, और अपने जो ना इस दिल को तस्कीन हासिल होती है कि हमने इस बंदे की इस खिदमत की है और इसने हमारे लिए दुआएं की हैं, और उस दुआओं की वजह से मैं अल्लाह के घर का 2 दफ़ा दीदार करके आया हूँ। हाँ जी, मैंने मतलब अब मैं दिसंबर में उम्रा करके आया, उससे पहले 2017 में मैंने उम्रा किया। इन्हीं लोगों की दुआओं की वजह से, अपने घर वालों की, फिर बच्चों की दुआओं की वजह से मैं अल्लाह का दीदार करके आया। बिल्कुल। खान साहब, आप भी बताइएगा इस हवाले से कि जब आप लोगों की मदद करते हैं, दुआएं भी मिलती हैं, तो क्या वो सारा क्राइटेरिया होता है उस हवाले से? इस एक माह में ना हमने 449 घरों में जो है राशन और पैसे दिए। आज जो वाक़या पेश आया ना, मैं खान साहब को शेयर कर रहा था, हकीकत बात है 449 में 549 में से ना एक घर में मुझे आज इतना दुख हुआ ना, हकीकत बात है, लैंडलॉर्ड घर, हाँ किसी ज़माने में जिनकी अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, आज मैं और सैयद अनवर खान गए, उन्हें घर गए ना, यकीन करो दिल रोना शुरू हो गया मेरा। एक लैंडलॉर्ड थे लोग, जिनके घर गए तो मैं इंटरव्यू हुआ, मेरी फैमिली के थे, मैंने इंटरव्यू हुआ, उनका सलाम दुआ की, तो उन्होंने कहा आज आगे पता करने वास्ते। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं मर पाया, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने भी बच्चों से पूछ लिया, कहा हाँ हाँ अंकल खान साहब आते थे, तो उन्होंने हमें बैठा के, तो उनकी बच्ची कहती है कि मेरी जो उनकी बीजी कहती है कि फुफू मेरे पास किताबें नहीं, मुझे किताबें ला के। यकीन कर मुझे इतना अफसोस हुआ ना, आज तक तकरीबन 25 साल हो गए मुझे इतना अफसोस हुआ। तो सब घर धर्म भरम हो गया कि खान साहब ने मिशन दी, उसने कहा देखो मेरी भतीजी किताबें आ जाएंगी। मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह ताला। मैंने खान साहब से अभी मशवरा किया, मैं खान साहब, उसने खान साहब जैसे सुहेल खान करेगा और मैं करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में किताबें पहुँच जाएंगी। 3 बंदों को याद किया मैंने, उस बुजुर्ग ने, पागल हो गए, सरकारी में रखी हुई। उसने 3 आदमियों को नाम याद किया, एक मसूद अहमद खान और दमसाज खान। फिर मैंने बताया कि दमसाज खान वो क्यों नहीं आया, मैंने कहा दमसाज खान को जो गया था, तो इसलिए आपसे रब्ता हुआ, एक दफ़ा मैं लेके आया हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह ताला कल या परसों खान साहब, मसूद अहमद खान और दमसाज खान को दोनों को लेकर आऊँ। कहा यार मुझे बहुत ज़्यादा इतनी दर्द है कि वो एक्टिव आदमी था, ये दिल खुशी होती है। खुदा कसम इंसान, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा लोगों की मदद करो, सब काम छोड़ दो। हम हेरा फेरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन लोगों की मदद करें, हकीकत है लोगों की मदद करें। यही इंसानियत है। इस लॉकडाउन में बहुत से मुस्तकीन लोग मुझे मिले हैं, इतने लोग मिले हैं
लेकिन आज जो दिल को दुख हुआ ना, आज तक नहीं माफ़ी कर पाया। मैंने मेरे वतन एक था एक यूनियन तंजीम, उसके साथ मैं अटैच रहा हूँ। मुमताज़ ताड़ जो हमारे रफ़ीक ताड़ सदर रहे हैं, उनकी तंजीम थी, हाजी अब्दुल कदीर खान इस्लामाबाद जाता था, वो बड़ी मुतहरक थी। मैंने बहुत काम किया एनजीओस में, फलाई का मैं बहुत काम किया, लेकिन आज यकीन कर मुझे इतना दुख हुआ कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप थोड़े लेट पहुंचे लेकिन पहुंच गए हैं। अच्छा, मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं आप तीनों आपसे बारी बारी पूछना चाहूँगा। तो सब फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके एनजीओस के हवाले से, आपकी अपनी पर्सनल क्या मजीद आप फ्यूचर में इस हवाले से करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह जो हम ये काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि मेरी अपनी कोशिश है कि मैं अपने और तो मज़ीद अच्छे दोस्तों से मिलूं जो इसके लिए खामोशी से काम करना चाहते हैं, मुझे डोनेट करना चाहते हैं। फिर हम वही डोनेशन जो जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, और घर ऐसे देखेंगे, ऐसे तलाश करेंगे जिनको हम दे सकें, तो इंशाल्लाह उनकी हम मदद करेंगे। और यही एक हमारा मोटो है, और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे। जी खान साहब, आप? मैं अपने सदाना से कहूँगा सर, आप दिलचस्पी लें, जो मस्त ये लोग हैं उनकी मदद करें, हमारे साथ अटैच हों। हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अटैच होकर लोगों की मदद करेंगे। ये नंबर तो बनते रहेंगे, ये वोट तो बनते रहेंगे, लेकिन खुदारा इन लोगों की मदद करें और बाहर निकलें। जो लुके हुए हैं ना, छुपे हुए हैं अंदर, उन्हें बाहर आएँ और लोगों की मदद करें। ये मेरा पैगाम है। ठीक जी, गुजर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है एनजीओस को लेके, या क्या आपका अपना पर्सनल प्लान है? सर जी, हमारी प्लानिंग तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, फिलहाल आपको मुख्तसर सी बयान करता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो हमारी ह्यूमन दवत रफाई ग्रुप है ना, उसके लिए हमें मुखैर हजरात का तावन चाहिए, और उसके लिए हमें कम से कम 2 फ्रीज़र डेड बॉडी वाले चाहिए। जब वो आदमी बहुत आ जाता है, गर्मियाँ होती हैं, डेड बॉडी रखनी नहीं होती, और उसके लिए ना हमें 2 फ्रीज़र चाहिए, डीप फ्रीज़र को क्या कहते हैं उसको, डेड बॉडी रखने के लिए। एक तो हमारा ये है, मुखैर हजरात से अपील करता हूँ वो हमारे साथ तावन करें। ठीक है। और दूसरा जो हमारी शहीद रफाई डिस्पेंसरी चल रही है, वो उसको भी हम आगे से आगे तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, और उसके लिए हमने लेडी डॉक्टर का एहतमाम करना है। वो हमारी आपस में मुशावरत चल रही है, और हमारे सदर साहब ने तो कहा है लेडी डॉक्टर से भी बढ़कर एक हॉस्पिटल रफाई बनाया जाए। उसके लिए काफ़ी लवाजमा चाहिए होते हैं, पैसा भी चाहिए, और भी बहुत चीज़ें चाहिए। फ़िलहाल हम लेडी डॉक्टर का अरेंज कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह कोई चंद दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और बाकी तमाम लोगों से अपील है कि इंसानियत की खिदमत करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है। वैसे आपकी जो डिस्पेंसरी है, कितना अर्सा हो गया इसको चलाते हुए? सर ये हमारी 4 नवंबर 2016 से चल रही है। 4 नवंबर 2016 से हाँ जी, फंक्शनल है। और माशाल्लाह हमारा एक माह में तकरीबन 1200-1500 के लगभग आसानी से मरीज होता है, जो सिर्फ 30 रुपये पर्ची में फ्री एंड काफ़ी समय में फ्री होता है तकरीबन। ऐसी ही जाहिर सी बात है, इस इतने में तो ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर के बाजार में चले जाए, कम से कम जो 500 रुपया फीस है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000, हमारी सिर्फ 30 रुपये में हम दे रहे हैं, और सबकी दवाई भी देते हैं अच्छे तरीके से। डॉक्टर साहब उनको हैंडल भी करते हैं, मुतमिन भी करते हैं। तो बाकी अल्लाह बेहतर इसके अलावा तो मजीद भी आपका प्रोजेक्ट है इन चीज़ों के अलावा, तो मजीद के भी आप इसी के ऊपर ये जो है यूनिफॉर्म वगैरह हो गया, या फतीदगी वगैरह का सामान हो गया, या एजुकेशन होगी, राशन हो गया, इसके अलावा भी कोई प्लानिंग मौजूद है, या इन्हीं पे काम करेंगे फोकस? सर प्लानिंग तो काफ़ी है, जैसे जैसे दोस्त सब मिलते हैं, मशवरा देते हैं, उस हिसाब से फिर हमारा कुछ एनजीओ होती है ना, वो स्पेसिफिक एक ही चीज पे काम करती हैं, दूसरी चीज को टच ही नहीं करते, वो उसी चीज पे। अगर एजुकेशन पे काम करनी है, वो सारी जिंदगी नहीं सर, हमारा ये मिशन है, हमारा मिशन है इंसानियत की खिदमत। हम इसमें कोई नहीं देखते को गरीब आया, अमीर आया, किसी को चंदे की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, शादी के लिए कुछ चाहिए, जो जो हमसे होता है ना, हम उसके लिए ना। अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से मैं मुसअद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, लॉकडाउन आगे एक्सटेंड हो रहा है, कोई सूरत हाल मजीद कोई नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कह दिया कि मई में जो है ये कोरोना की वबा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है, मजीद हलाकतें हो सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि मई के अंदर जो है वो लॉकडाउन मजीद सख्त हो जाए, दुकानें मई में भी ना खुलें। अभी तो खैर 30 तक गया है, अभी भी हुकूमत ने जिन दुकानों को ऑर्डर किया है खोलने का, वो मेरा ख्याल है मंडी बहाउद्दीन में तो नहीं खुली। तो कोई पता नहीं कि लॉकडाउन जो है वो मजीद महीना चलता है, 2 महीना चलता है, उस हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी? मैं तो यही कहूँगा कि जो अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, इसमें जो हमारे छोटे ताजिर हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो रोज़ाना डेली बेस पे कमा के लेके जाते हैं, उनके हैंड टू माउथ हैं, तो उन लोगों के लिए इन्होंने परमिशन देनी चाहिए। आप यकीन करें कि मुझे आपके मंडी बहाउद्दीन बाजार के
10 से 20% ताजरों ने जो है वो रब्ता किया, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपनी दुकान का रेंट देने के लिए हाँ, तैयार नहीं है। इसीलिए हम आपके इस 94 चैनल के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, पंजाब से गुजारिश करेंगे कि भी ये महीना जो रमज़ान शरीफ का दुआओं का, मोहब्बतों का, मेहनत का, अल्लाह को याद करने का महीना है, तो इसमें ये दुकान खोलें, इनको इजाज़त दे देनी चाहिए ताजिरों को कि जी आप खोलें, लेकिन टाइमिंग बना दें इसमें 9 से लेके 5 बजे तक, जिसमें वो अपने खोलेंगे, वो रश लगेगा, वो फिर वही कोरोना जो है वो लेकिन कहते देखें हैं अब वो लोग कहाँ से खाएं, कैसे खाएं, उनके उनके पास पास है ही नहीं। एक साथ में जो है वो कर्जे दे दिए जाएं। तो कर्जे कहाँ से, हमारी गवर्नमेंट के पास इतना है नहीं, वो कहाँ से देंगे पैसा नहीं करते। जी, हमारी गवर्नमेंट के पास है नहीं। अब देख रहे हैं जितना ये काम चल रहा है, 1 महीना हो गया है, हाँ। अब जैसे जैसे जिन जिन लोगों के पास था, तंजीमों के पास, उन्होंने लोगों की खिदमत की है, आंखों से भी अभी किया, जो दिखा वो, के की है, हाँ जी, जैसे भी की। वो ताजर का जो इशू चल रहा था कोर्ट में, उन्होंने 50,000 रुपये उसको जुर्माना कर दिया है, तो उस हवाले से ये तो कोई तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि रमजान गुजारना लोगों जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत के पास भी ऐसी लचक है कि वो दुकानें खोलने की इजाजत दे। मुझे अपनी एनजीओ के हवाले से प्लानिंग बताइए कि लॉकडाउन आगे देखने में ये आ रहा है कि लॉकडाउन, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं कि 14 दिन के बाद जो है वो लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए, 4 से 5-6 दिन फिर सख्ती कर दी जाए। ये देखने में यही आ रहा है कि रमजान में लॉकडाउन मजीद सख्त हो जाएगा, मई में अगर खुदा ना खास्ता हालातों की तादाद बढ़ती है, लॉकडाउन मजीद ज़्यादा सख्त हो जाएगा, उसमें आपके एनजीओ का क्या किरदार होगा? तो इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ तो हम हेल्प करेंगे लोगों की, राशन के हवाले से, पैसों के हवाले से। हमारा मकसद ये है कि हकदारों को हकदार पहुँचे, इंशाअल्लाह वो करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नीचे तीनों अहबाब के स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इनके एनजीओ के एड्रेस हमने आप लोग को बता दिए। मुखय्यर हज़रात से आखिर में मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि रब ताला जो है जो हमें अपने खर्च से ज़्यादा देता है, वो हमें दूसरे लोगों पे खर्च करने के लिए देता है। तो अगर हम अपनी कमाई में से, अपने रब के दिए खजाने में से चंद रुपए जो है वो लोगों के लिए खर्च करेंगे, मेरा ख्याल है उससे हमारे रिस्क में मजीद बरकत होगी। आप लोगों से अपील है कि अगर आप लोग मुस्तहिकीन तक खुद नहीं पहुंचा सकते, खुद आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास डिजर्विंग लोग की निशानदेही नहीं है, तो आप इन लोगों से रब्ता करें जो काम कर रहे हैं, इनको डोनेट करें। ये आगे से आपकी जो डोनेशन है वो बाहिफाजत अच्छे तरीके से तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको असल में एक्चुअल ज़रूरत है। क्योंकि अभी आप देखें कि कोरोना के हवाले से हम डोनेट तो कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को डोनेट कर देते हैं, उन घरों तक पहुंचा देते हैं जिनके पास आगे घरों में राशन मौजूद है। कुछ वीडियोस हमारे पास ऐसी आई, कुछ लिंक्स ऐसे आए जिनके घरों में चेकआउट किया गया तो उनके पास 20 किलो के थैले के 20-25 थैले जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डोनेशन लेके आगे सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में चीजें। तो आप इस तरह के लोगों को जो खलूस दिल के साथ काम करें, इस तरह की फर्म्स को, इस तरह की एनजीओज को अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में आप लोग उनको टच करें, उनको डोनेट करें ताकि वो आपकी डोनेशन बाहिफाजत डिजर्विंग लोगों तक पहुंचा सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें और इन तमाम नेक लोगों को प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, थैंक यू।